नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्लम्बिंग ड्राइंग के बारे में। अगर आप एक आर्किटेक्ट हो या इंजीनियर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए आप किसी भी घर की प्लम्बिंग लेआउट, प्लम्बिंग ड्राइंग तैयार कर सकते हो खुद से अपने आप, और वो भी बिना किसी गाइडेंस के। साथ ही साथ जो उस ड्राइंग में यूज़ होने वाले लीजेंड्स के बारे में भी बात करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि कौन कौन सा लीजेंड्स क्या क्या किस उपयोग में आता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्लम्बिंग एक्चुअल में है क्या। प्लम्बिंग इज नथिंग बट जस्ट अ फ्लो ऑफ वाटर। एक तो पानी हम म्यूनिसिपल सोर्सेज से अपने घर में रिसीव करते हैं, दूसरा हम जो पानी वेस्ट हो जाता है उसको हम अपने घर से डिस्चार्ज करते हैं। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्लम्बिंग सिर्फ दो प्रकार की होती है। एक होती है वाटर सप्लाई या वाटर सिस्टम, और दूसरी होती है ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है जी, दो टाइप की प्लम्बिंग होती है, वाटर सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम। उसके बाद वाटर सिस्टम में क्या क्या आता है? वाटर सिस्टम में आता है हॉट वाटर और कोल्ड वाटर। ठीक है जी, जो हम नॉर्मल पानी म्यूनिसिपल सर्विसेज से जो हमें आता है, हमारे घर में सप्लाई आती है, वो तो नॉर्मल वाटर आ गया, जिसे हम कोल्ड वाटर भी कह सकते हैं। उसके अलावा जो हॉट वाटर है, ये भी नॉर्मल वाटर ही है। इसको हम गर्म करने के बाद हमारे घर में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये हो गया वाटर सिस्टम। उसके बाद आता है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में क्या क्या आता है? ड्रेनेज सिस्टम में तीन प्रकार के टाइप्स आते हैं, जैसे कि वेस्ट वाटर सिस्टम, सॉइल वाटर सिस्टम और सरफेस वाटर सिस्टम। अब इससे आप समझोगे कि वेस्ट वाटर सिस्टम क्या है। वेस्ट वाटर में क्या आता है? जैसे हमारे किचन सिंक का पानी हो गया, शॉवर का पानी हो गया और यूरिनल्स का पानी हो गया। ऐसे जो भी वेस्ट वाटर होगा ये हमारे घर से डिस्चार्ज होकर बाहर की तरफ जाते हैं। ये आ गया वेस्ट वाटर। उसके बाद आता है सॉइल वाटर। सॉइल वाटर क्या हो गया? जो हमारे टॉयलेट्स हो गए, हमारे घर के जो टॉयलेट्स हो गए, उसका जो स्लज होगा वो पानी में, जिसे हम पाइप्स के जरिए घर से बाहर निकालते हैं, वो हो गया सॉइल वेस्ट वाटर सिस्टम। इसके बाद जो सरफेस ड्रेनेज सिस्टम होगा, इसमें क्या आएगा? इसमें आता है, इसे एक तरह से रूफ ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। यानी कि जो हमारे छत का पानी होता है, रेन वाटर होता है, उसे हमें घर से कैसे बाहर निकालते हैं, कैसे ड्रेन करते हैं, सरफेस वाटर सिस्टम उसमें आ जाता है। दोस्तों, किसी भी घर की जो जब हम प्लम्बिंग करते हैं तो उसमें तीन टाइप्स की पाइप होती हैं। पहली होती है वाटर पाइप, दूसरी होती है वेंट पाइप, तीसरी होती है ड्रेन पाइप। ये तीनों टाइप्स की जो पाइप्स होती हैं यही हमारे घर में यूज़ होती हैं। इसके अलावा कोई और पाइप हमारे घर में यूज़ नहीं होती। ठीक है जी, आजकल के टाइम में फायर का भी सिस्टम आ चुका है। हर घर में अभी ये उपलब्ध नहीं हुआ है, पर जो कमर्शियल यूनिट्स हैं वहाँ पर फायर सिस्टम, फायर पाइप्स का भी यूज़ आ चुका है। उसके बारे में बात फिलहाल हम किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम फोकस करते हैं हमारी प्लम्बिंग की ड्राइंग पर। ठीक है जी, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम घर से शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हमारा घर का ग्राउंड फ्लोर है, ये प्रॉपर्टी लाइन है, इस घर की पूरी प्रॉपर्टी लाइन है। उसके बाद सबसे पहले जैसे कॉमनली हमारे, उसके बाद घर में आता है कार पोर्च, फिर यहाँ से स्टेप से एंट्रेंस, उसके बाद लिविंग एंड डाइनिंग। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर यह आता है पाउडर रूम। पाउडर रूम में आप देख सकते हो एक टॉयलेट सीट लगी हुई है और एक वॉश बेसिन लगा हुआ है। ये पाउडर रूम में शॉवर नहीं होता। ठीक है जी, उसमें अब देखते हैं कि हमारा सबसे पहले हम प्लम्बिंग की, अगर हमारे पास मान लो हमारे पास ये कंप्लीट फ्लोर प्लान खाली आया हुआ है हमारे पास, तो इसमें हमने क्या करना है? इसमें हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारी जो सॉइल पाइप है, सॉइल वेस्ट वाटर पाइप होगी, वो कैसे हम सॉइल, जो हमारी सॉइल ड्रेनेज पाइप होगी वो कहाँ से जाएगी। ये जो आप ग्रीन कलर की पाइप देख रहे हो, जो हमारी टॉयलेट सीट से निकल रही है, ये यहाँ से जो फ्लश होकर स्लग निकलता है, ये सॉइल ड्रेनेज की पाइप, जो जिसका साइज 4 से 6 इंच के डाया में रखा जाता है। ये ऐसे जैसे आप शेप में देख रहे हो, ऐसे हमारे घर से ड्रेन होती हुई सीधे आईसी में जाती है, यानी कि इंस्पेक्शन चैम्बर में। इसके साथ आप देख सकते हो कि हमारे टॉयलेट सीट के साथ साथ कौन कौन सी चीज लगी हुई है। HF लगा हुआ है, HF का मतलब है हेल्थ फॉसेट। PH लगा हुआ है, PH का मतलब पेपर होल्डर। EWS का मतलब यूरोपियन वाटर क्लोजेट। अभी हमने टॉयलेट सीट से स्लज को सॉइल ड्रेनेज पाइप की मदद से इंस्पेक्शन चैम्बर में डाल दिया, और अब ये इंस्पेक्शन चैम्बर के जरिए घर से बाहर निकल जाएगा। ये जो आप टॉयलेट सीट देख रहे हो, इसमें आप देख सकते हो ये पीछे जो 115 mm का जो ये जो आप वॉल देख रहे हो, ये इसे लेज वॉल कहते हैं। इसमें वाटर टैंक रखा जाता है जिसमें फ्लश करने का बटन लगा हुआ होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि टॉयलेट सीट में ये जो लेज वॉल ली गई है उसका साइज क्या है। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो कि इसका जो साइज है वो 1 मीटर 50 mm का है, यानी कि 1050 mm। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर FT भी लगाया गया है। FT यानी कि फ्लो ट्रैप। फ्लो ट्रैप को कितने डिस्टेंस पे लगाना चाहिए? दोस्तों, फ्लो ट्रैप को किसी भी दीवार से 6-6 इंच के डिस्टेंस से लगाना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो कि ये तकरीबन हर दीवार के, आपको जो डायमेंशंस लेनी है वो दीवार की सेंटर से लेनी है। मैं आपको इसे थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूँ। जैसे आप देख रहे हो
कि ये मैंने दीवार से इसको 6 इंच के डिस्टेंस के ऊपर फ्लोर ट्रैप के सेंटर से इसकी डिमेंशन ली, फ्लोर ट्रैप दीवार से 6 इंच के डिस्टेंस पे लगाना जाना चाहिए। अब यहाँ से हमने, जब यहाँ से आपको ये पिंक लाइन की लाइन निकलती हुई दिख रही होगी, ये लाइन हमारी वेस्ट वाटर सप्लाई की लाइन जा रही है। कोई भी पानी जो सरफेस के ऊपर वेस्ट वाटर होगा उसे हम इस फ्लो ट्रैप में जाएगा। इस फ्लो ट्रैप के जरिए यहाँ से जो पाइप कनेक्ट होगी, ये जो पिंक कलर की आप पाइप देख रहे हो, ये 3 इंच की, इसका जो नॉर्मल साइज यूज होता है वो 3 इंच का डाया का होता है, जो सीधे गली ट्रैप में जाता है। यानी कि जो भी सरफेस के ऊपर पानी होगा वो फ्लो ट्रैप में जाएगा, पहले फ्लो ट्रैप से पाइप से कनेक्ट होकर वो सीधे गली ट्रैप में जाएगा। अब यहाँ से एक और पाइप निकलती हुई आपको दिख रही होगी। ये पाइप कहाँ से आ रही है? ये पाइप आ रही है हमारे वॉश बेसिन से। वॉश बेसिन की अगर हम डिटेल देखते हैं तो इसमें आप देखोगे कि ये जो दीवार में आपको पाइप दिख रही है, ये बॉटल ट्रैप की पाइप है। वॉश बेसिन के साथ आप बॉटल ट्रैप भी यूज कर सकते हो और फ्लोर ट्रैप भी यूज कर सकते हो। जैसे फ्लोर ट्रैप यहाँ पर यूज किया गया है, पर इस केस में यहाँ पर बॉटल ट्रैप यूज किया गया है। यहाँ से आप देख सकते हो कि बॉटल ट्रैप से जो भी पानी यहाँ पर वेस्ट होगा, वो पानी इस पिंक कलर की, जो आप इसको एरो के जरिए समझें आप, ये पहले सीधे फ्लोर ट्रैप में जा रही है और फ्लोर ट्रैप में उसी पाइप के साथ कनेक्ट होगी जो सीधे गली ट्रैप में जा रही है। इसमें एरो के साथ हम मेंशन कर देते हैं कि कैसे, कौन सा पानी किस डायरेक्शन में किस पाइप के साथ कनेक्ट होकर कहाँ पर जा रहा है। जो हमारे वॉश बेसिन का जो वेस्ट वाटर था, उसे हम उसका पाइप हमने फ्लोर ट्रैप के साथ कनेक्ट कर दिया, ये सीधा हमने गली ट्रैप के साथ कनेक्ट कर दिया। अब गली ट्रैप का जो पाइप है, ये पाइप कनेक्ट होगा आईसी के साथ। ऐसे आप देख सकते हो कि हमने कैसे पाउडर रूम की कंप्लीट प्लम्बिंग कर दी है। अब इसके बाद आप देख सकते हो कि जैसे ये जो आईसी के साथ जो हमने पाइप कनेक्ट किया था, ये हमारे घर को बाहर की ओर जा रहा है। इसके पाइप का यहाँ पर इन्होंने यूपीपीसी पाइप यूज़ की हुई है, 160 डाया की 160 डाया की पाइप यूज़ की गई हुई है। ये आगे जाकर आईसी से कनेक्ट होती है और उसके बाद जो हमारे घर की जो मेन सीवर लाइन जो घर के बाहर से म्यूनसिपल वालों की गुजर रही होगी, उसके साथ कनेक्ट करके इसको ड्रेन किया गया है। ऐसे ही आप जो भी लाइन यहाँ से कनेक्ट होती देख रही होंगे, ये सारी की सारी लाइन बाकी के टॉयलेट से निकलती हुई इस यहाँ पर आकर मिल रही है हमें। अब उसके आगे देखते हैं, यहाँ आप देख रहे हो यूटिलिटी और सर्वेंट। यहाँ से भी आप यहाँ पर भी जो किचन सिंक लगा हुआ है, किचन सिंक का मैंने आपको बताया था, जो वेस्ट वाटर पाइप होता है वो जब 3 इंच का पाइप होगा, 3 इंच डाया का पाइप होगा, ये पाइप सिंक से फ्लोर ट्रैप से होकर सीधे गली ट्रैप में जाएगा। तो ऐसे हमने यूटिलिटी एरिया का पानी, जो सिंक का पानी था, उसको भी हमने डिस्चार्ज कर दिया। इसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पर सर्वेंट टॉयलेट बनाया गया है। सर्वेंट टॉयलेट में यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो टॉयलेट का जो फ्लशिंग टैंक था, उसका जो पानी वेस्ट वाटर था, उसको हमने ऐसे यहाँ पर नए आईसी, यहाँ पर हमने जो आईसी बनाया है उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। और इसके एरो के साथ समझ सकते हो कि ये आईसी इससे आईसी के साथ कनेक्ट हो रहा है। जो आगे जो पाउडर टॉयलेट का जहाँ पर हमने डिस्चार्ज किया था, उस आईसी के साथ कनेक्ट होकर ये आगे मेन आईसी के साथ कनेक्ट हो गया। हर आईसी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते जाना है ताकि हमारे घर का जो वेस्ट वाटर है वो घर से बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर हमने देखा, जो यूटिलिटी एरिया था उसका जो किचन सिंक था, उसका पानी हमने जीटी में डाल दिया। जो सर्वेंट टॉयलेट था उसका जो स्लज था, उसका हमने 6 इंच डाया के पाइप के साथ हमने आईसी में डाल दिया। अब इसी आईसी के साथ एक और लाइन कनेक्ट होती है, आपको दिख रही होगी। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर हमें एक और किचन दिख रही है, जो बड़ी किचन है, जो मेन किचन होगी इस घर की। अब इस मेन किचन में से सिर्फ एक पानी बाहर निकल रहा होगा, वो होगा किचन सिंक का ही पानी बाहर निकल रहा होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है केएस किचन सिंक और एफटी यानी कि फ्लोर ट्रैप। फ्लोर ट्रैप है, यहाँ से आप देख सकते हो 3 इंच डाया का पाइप के जरिए ये सीधे गली ट्रैप में पाइप जा रही है और उसके बाद ये कनेक्ट की गई हुई है आईसी के साथ, आईसी के साथ कनेक्ट की हुई है। और यहाँ से एक और पाइप ऊपर से आ रही है, जो हमारे गली ट्रैप के साथ कनेक्ट है। इसका जब हम फर्स्ट फ्लोर की प्लम्बिंग करेंगे तो उससे हम देखेंगे कि ये कहाँ से, कौन से टॉयलेट से आ रही है या फिर किसी किचन से आ रही है। तो यहाँ पर ऐसी ही एक और पाइप आ रही है, जो आईसी यानी कि इंस्पेक्शन चैम्बर के जरिए हमारे दूसरे इंस्पेक्शन चैम्बर से मिल रही है। अब यहाँ पर हमने देखा कि ग्राउंड फ्लोर के प्लान के ऊपर हमने पाउडर रूम का कर दिया, यूटिलिटी का कर दिया, पाउडर रूम की प्लम्बिंग कर दी, यूटिलिटी की प्लम्बिंग कर दी, सर्वेंट टॉयलेट की कर दी और किचन की कर दी। अब यहाँ पर एक और टॉयलेट दिखाई दे रहा है, ये बेडरूम के साथ अटैच है। बेडरूम के साथ अटैच होने की वजह से इसका अलग से जीटी और आईसी बनेगा और ये थोड़ा सा डिस्टेंस पर है, तो इसकी सप्लाई भी वैसे ही की जाएगी। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर ये ओवल, ये OWB का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ओवल वॉश बेसन। अब ओवल वॉश बेसन के यहाँ पर अगर हम यहाँ पर पाइप नहीं लगाएगी, यहाँ पर सप्लाई दिखानी, ये वॉश बेसन की पाइप को हम फ्लोर ट्रैप के साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि ये फ्लोर ट्रैप के जरिए गली ट्रैप में चले जाए। इसको मैं मैच कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने जो
हमने जो वॉश बेसिन था उसकी पाइप यहाँ से हमने 3 इंच डाया की पाइप ली, 3 इंच डाया की पाइप को हमने फ्लोर ट्रैप के साथ कनेक्ट कर दिया और फ्लोर ट्रैप के साथ जो आगे पाइप जा रही थी उसे हमने गली ट्रैप में मूव कर दिया। इसके साथ ये जो आप ग्रीन कलर की फिर से देख रहे हो लाइन, ये टॉयलेट से हम जो सॉइल ड्रेनेज पाइप है, इस टॉयलेट का जो स्लज है ये सॉइल ड्रेनेज पाइप के जरिए आईसी में चला गया। और यहाँ पर एक आपको शाफ्ट दिख रही होगी, यहाँ से ऊपर शाफ्ट के जरिए यानी कि फर्स्ट फ्लोर से जो पाइप आ रही होगी नीचे, ये वेस्ट वाटर की पाइप होगी, ये होगी स्लज ड्रेन, ये होगी स्लज ड्रेनेज की पाइप यानी कि सॉइल ड्रेनेज की पाइप होगी। ये सॉइल ड्रेनेज की पाइप को हमने डायरेक्ट आईसी से कनेक्ट कर दिया। जो वेस्ट वाटर की पाइप थी पहले हमने उसे गली ट्रैप के साथ कनेक्ट किया, उसके बाद हमने गली ट्रैप की पाइप को हमने सीधे आईसी के साथ कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद फिर आप देख सकते हो कि 160 mm डाया का यूपीवीसी पाइप के जरिए आईसी के साथ आईसी कनेक्ट होता गया अगले आईसी के साथ, और यहाँ से एरो के जरिए इसको मेन आईसी के साथ कनेक्ट कर दिया। और यहाँ से सिर्फ एक ही लाइन जारी होगी, एक ही पाइप बाहर निकल रहा होगा जो एमसी के मेन पाइप के साथ कनेक्ट होता हुआ दिखेगा आपको। दोस्तों ये थी हमारी ग्राउंड फ्लोर की कंप्लीट प्लम्बिंग। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की प्लम्बिंग की। फर्स्ट फ्लोर की प्लम्बिंग दोस्तों बहुत ही आसान होगी, क्योंकि अगर आपने ग्राउंड फ्लोर की प्लम्बिंग को कर लिया तो फर्स्ट फ्लोर की प्लम्बिंग में तो कुछ ज़्यादा बचा ही नहीं होगा। अब दोस्तों ग्राउंड फ्लोर से हम सीढ़ियाँ चलकर फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कितने टॉयलेट्स हैं और कैसे उन टॉयलेट्स की प्लम्बिंग की जाए। अब यहाँ सबसे पहले मुझे यहाँ पर बेडरूम के साथ एक टॉयलेट अटैच दिखाई दे रहा है। हम इसकी प्लम्बिंग देखते हैं कि इसकी कैसे प्लम्बिंग की गई है। इसमें तो अब सबसे पहले हम वॉश बेसिन पे आते हैं। वॉश बेसिन में आप देखो यहाँ पर OWB यानी कि ओवल वॉश बेसिन। ओवल वॉश बेसिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने वाटर ट्रैप के जरिए वेस्ट वाटर को पाइप के साथ कनेक्ट करके सीधे यहाँ पर भी इन्होंने फ्लोर ट्रैप के साथ कनेक्ट किया है। फ्लोर ट्रैप के साथ कनेक्ट करने के बाद ये जो शाफ्ट बनाई गई है, शाफ्ट के जरिए इन्होंने पाइप से इस पानी को नीचे भेजा है। इसको यहाँ पर एरो के जरिए इन्होंने कुछ लिखा भी है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर इन्होंने पेस्ट पाइप जो हमने यूज़ की गई है ये 75 mm डाया की यूज़ की हुई है। ये DT का क्या मतलब है? DT का मतलब है डाउन टेक, यानी कि ये पानी नीचे जा रहा है। जो नीचे हमने अगर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आके देखें, ग्राउंड फ्लोर की डायग्राम को आकर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला वो पाइप था जो हम किचन की बात कर रहे थे। किचन से जो GT कनेक्ट किया गया था और ऊपर से जो पाइप आ रहा था वो ये वाला पाइप था जो GT से कनेक्ट हुआ। अब वापस हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर में हमने देखा कि ये जो वॉश बेसिन का वेस्ट वाटर था ये 75 mm डाया का पाइप यूज़ करके इन्होंने नीचे शाफ्ट में से जो पाइप जा रहा था इसके साथ कनेक्ट करके नीचे भेज दिया और नीचे जाकर ये गली ट्रैप में जाने के बाद आईसी के साथ जुड़ गया। अब ऐसे ही आगे का देखते हैं। जो टॉयलेट है, टॉयलेट में जो इसका सॉइल ड्रेनेज पाइप है, ये पाइप कनेक्ट होकर सीधे ही ये कितना mm का डाया का पाइप लिया गया, ये सॉइल पाइप जो यूज़ किया गया इसमें 110 mm डाया का पाइप यूज़ किया गया है। इसमें जो DT लिखा गया है इसका मतलब है डाउन टेक, यानी कि ये जो सॉइल पाइप था ये इस टॉयलेट के जरिए जो सॉइल पाइप इस पाइप के साथ कनेक्ट हुआ ये नीचे जाकर आईसी के साथ कनेक्ट होगा। हम ग्राउंड फ्लोर की ड्राइंग से देख लेते हैं कि ये किसके साथ कनेक्ट हो रहा है। जी हाँ, ये देखिए, ये नीचे जो पाइप जा रहा था इस डक्ट के जरिए, ये शाफ्ट के जरिए ये सीधे जाके इस आईसी के साथ कनेक्ट किया गया था। इसके साथ जो GT लगा था, GT का पाइप कनेक्ट कर दिया आईसी के साथ और आईसी का पाइप कनेक्ट होकर आईसी के साथ ही मिला जो आगे आईसी के साथ कनेक्ट होकर घर से बाहर निकल गया। अब हम ऊपर जाकर देखते हैं फर्स्ट फ्लोर में और कौन कौन सा पाइप नीचे की तरफ जा रहा है। अब दोस्तों इसके साथ आपको ये जो छोटे छोटे 3 पाइप दिख रहे होंगे, ये 3 पाइप क्या है? इसमें CWS, HWS, FWS में दिख रहा है। इसको हम लीजेंड में देखते हैं कि ये क्या है और FA का मतलब भी समझते हैं। अगर मैं आपको लीजेंड दिखाऊं तो इसमें आप देखोगे कि CWS का मतलब है कोल्ड वाटर सप्लाई, HWS का मतलब है हॉट वाटर सप्लाई, FWS का मतलब है फ्लशिंग वाटर सप्लाई। और यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा PRM यानी कि पंप राइजिंग मेन। जो समर्सिबल से पानी हम जो म्यूनसिपल से पानी रिसीव करते हैं उस पानी को हम ऊपर की टैंकी में कैसे पहुँचाते हैं वो हम PRM यानी कि पंप राइजिंग मेन के पाइप के जरिए पहुँचाते हैं। दोस्तों ऐसे ही आप नीचे लीजेंड में देख सकते हो कि जो मैं पिंक कलर की लाइन आपको दिखा रहा था वो वेस्ट पाइप थी, यानी कि वेस्ट वाटर की पाइप थी। जो ग्रीन कलर की पाइप आप देख रहे थे वो SP थी, यानी कि सॉइल पाइप थी, सॉइल ड्रेनेज वाटर की पाइप थी। अब यहाँ पर जो FA था इसका क्या मतलब हुआ था? इसका मतलब होगा कि फ्रॉम अबव। FA का क्या मतलब हुआ? FA का मतलब था कि फ्रॉम अबव, यानी कि ये तीनों पाइप की सप्लाई हमारी ऊपर की टैंकी से आ रही है, यानी कि फ्रॉम अबव। CWS, HWS, FWS ये तीनों पाइप्स की जो सप्लाई है ऊपर टैंकी से हमें आ रही है और ऊपर टैंकी से आने के बाद शाफ्ट के जरिए, शाफ्ट में ये जो पाइप है इसमें आने के बाद
ये हमारे शावर के साथ कनेक्ट होगी। कोल्ड वाटर सिस्टम कोल्ड में जाएगा, हॉट की पाइप हॉट के साथ कनेक्ट हो जाएगी, और बाकी की जो पाइप होगी फ्लशिंग वाली वो टॉयलेट के साथ भी अटैच हो जाएगी, और कुछ और पानी की सप्लाई हमारे वॉश बेसिन के साथ भी कनेक्ट होगी। दोस्तों ये कंप्लीट एक बाथरूम की प्लम्बिंग हो गई। इसमें आपको पता चला कि हमने 3 पाइप यूज़ किए पानी वाटर सप्लाई के, और 2 पाइप यूज़ किए हमने ड्रेनेज के, यानी कि पानी वेस्ट वाटर को घर से बाहर निकालने के लिए हमने वाटर पाइप का यूज़ किया 75 डाया का, और एसपी यानी कि सॉइल पाइप का यूज़ किया 110 डाया का। उसके बाद 3 पाइप हमने यूज़ किए जो हमारे ऊपर की टैंकी आ रही है, वहाँ से हमने जो नीचे हमारे जो टॉयलेट होंगे उसके हमने जो शॉवर एरिया है, शॉवर एरिया से लेके वॉश बेसिन और जो टॉयलेट सीट है वहाँ पर जो पानी की सप्लाई है वहाँ वो उसे हमने पहुँचाया। अब देखते हैं दोस्तों और कौन सा हमारा टॉयलेट यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक और कॉमन टॉयलेट बना हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम टॉयलेट में एंटर करते हैं तो OWB में आप देखो कि ये जो पिंक लाइन है जो मैंने आपको बताई है ये वेस्ट पाइप है। वेस्ट पाइप का साइज इन्होंने बताया है 75 डाया, यानी कि डाउन टेक। और इसके बाद ये जो टॉयलेट सीट से पाइप ग्रीन कलर की निकल रही है ये एसपी के साथ कनेक्ट होगी, यानी कि सॉइल पाइप डाउन टेक। उसके बाद फिर से वो 3 पाइप्स आ गई जो ऊपर टैंकी से हमारे बाथरूम को वाटर सप्लाई जा रही है। उसके बाद दोस्तों अब बारी आती है जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, 3 टाइप की ड्रेनेज होती है। सबसे पहले होती है वाटर ड्रेनेज, उसके बाद होती है पाइप सॉइल ड्रेनेज, और तीसरी सरफेस ड्रेनेज में आप देख सकते हो कि 160 डाया का डाउन टेक, यानी कि ऊपर जो छत का यहाँ पर ये जो बालकोनी है, बालकोनी का जो पानी होगा जो बारिश के साथ पानी इस बालकोनी में इकट्ठा हो जाएगा वो इस रेन वाटर पाइप के जरिए नीचे बाहर को चली जाएगा। दोस्तों इसमें आप एक चीज का इसमें ध्यान देना दोस्तों, वॉश बेसिन का जो पाइप है, ये वाटर ट्रैप का पाइप है, यहाँ से इस फ्लोर ट्रैप के साथ कनेक्ट होने के बाद ये सीधा पाइप के साथ कनेक्ट हो गया। और उसके बाद यहाँ पर ये शावर एरिया से थोड़े डिस्टेंस पे था तो यहाँ पर इन्होंने अलग से फ्लोर ट्रैप बनाया, और फ्लोर ट्रैप बनाकर सीधे उस पाइप के साथ किसी जॉइंट के साथ कनेक्ट करने के बाद सीधा नीचे इन्होंने वाटर पाइप के साथ कनेक्ट कर दिया। दोस्तों ये थी कंप्लीट प्लम्बिंग फर्स्ट फ्लोर की। फर्स्ट फ्लोर की इसमें आप ये भी देख सकते हो जो नीचे हमारा कार पोर्च है, ये ग्राउंड फ्लोर का कार पोर्च है जो आप देख रहे हो कार पोर्च बिलो। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी एक रेन वाटर पाइप दी गई है जो 110 डाया की है। इसका साइज के साथ आपको ये पता चल जाएगा कि इसकी कोई भी रेन पाइप जो घर का जो पानी होगा, जो बारिश का पानी होगा जो पोर्च में इकट्ठा होगा, वो स्लोप के जरिए बताया गया है कि वो कैसे पाइप के जरिए बाहर को जाएगा। अब दोस्तों फर्स्ट फ्लोर की प्लम्बिंग के बाद अब बचता है थर्ड फ्लोर, यानी कि टेरेस फ्लोर की प्लम्बिंग। अब टेरेस फ्लोर में आप देख सकते हो कि इसमें आपको खाली टेरेस ही दिख रहा है, उसके अलावा कोई यहाँ पर कुछ और नहीं बना। यहाँ पर ये जो आप स्लैब ऑफ सर्विस देख रहे हो ये नीचे फर्स्ट फ्लोर की सर्विस स्लैब है, और जो यहाँ पर कारपोर्ट देख रहे हो ये नीचे ग्राउंड फ्लोर का हैच एरिया है। और यहाँ पर ये जो टेरेस आप देख रहे हो, टेरेस की हैच जितना मैंने हैच सेलेक्ट की हुई है ये टेरेस की कंप्लीट हैच है। इसमें इन्होंने आपको क्या क्या दिखाया हुआ है, ये तो बाकी जो 3 पाइपें जो आ रही हैं शाफ्ट के जरिए, ये तो वाटर सप्लाई की पाइपें हैं जो पानी की टंकी के जरिए नीचे को जा रही हैं। और इसके साथ ये जो 2 पाइपें हैं ये डाउन टेक है, ये जो टॉयलेट्स के साथ जो पाइप मैंने आपको बताया जो वो सारी नीचे को जा रही हैं। और इसके बाद दोस्तों आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पर ऑन करता हूँ। दोस्तों ये हमारा टेरेस एरिया आ गया। टेरेस एरिया में हम उस हर शाफ्ट को देख सकते हैं जहाँ जहाँ से हमने सप्लाई को भेजा था, वो हर सप्लाई ऊपर को हमें दिखाई देगी, उसका हर पाइप हमें ऊपर आता हुआ दिखाई देगा जो जो हमने नीचे किचन के साथ या किसी टॉयलेट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर हम ऊपर हमें आकर क्या सप्लाई दिखेगी, ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो ये किस चीज़ की है, ये है हमारे दोस्तों पानी की टंकी से जो सप्लाई हमारे घर को, हमारे पूरे घर को सप्लाई जा रही है वो यहीं से जा रही है। ये हमारे घर में ये 2 टंकी जो दिखाई दे रही है आपको, इसमें ये देखिए आप ये ब्लू कलर का जो नीचे से पाइप आ रही है, ये हमारे कारपोर्ट्स था नीचे से यहाँ से ये पाइप ऊपर को आ रही है ब्लू कलर की। ये क्या है PRM यानी कि पंप राइजिंग मेन, जो सबमर्सिबल बर्ड पंप हमारा घर के नीचे लगा होगा वहां से पानी हमारे टैंकी को जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो PRM है ये भी पंप राइजिंग मेन है, ये जो रिसाइकल पानी वाटर होगा जिसे हम रिसाइकल करते हैं वो उसके लिए हमने एक अलग सा टैंक बनाकर रखा हुआ है। ये पानी अलग, इसकी हैच कलर अलग क्यों है, इसकी हैच कलर अलग इसलिए है क्योंकि ये फ्लशिंग वाटर सप्लाई है, यानी कि इसकी सप्लाई टॉयलेट को जारी होगी, टॉयलेट सीट को जारी होगी। अब यहाँ से कैसे इन्होंने वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो GV 32 टाया का, यानी कि गेट वाल्व है। इसमें इन्होंने CWCS
और FWS CWS का इसका तो आपको पता लग ही चुका होगा कि कोल्ड वाटर सप्लाई है, हॉट वाटर सप्लाई है और फ्रेश वाटर सप्लाई है। इसकी सप्लाई कैसे कैसे जा रही है इसको आप ड्राइंग से देख सकते हो, कैसे इसकी सप्लाई हर पाइप के साथ कनेक्ट की गई हुई है, जो जो यहाँ पर मेंशन की हुई है। जैसे अगर यहाँ पर मैं कोल्ड वाटर सप्लाई को देखूँ तो ये अगर मैं यहाँ पर इस क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको हैच यहाँ पर ये जो ब्लू कलर के वर्टेक्स दिख रहे हैं, इसके ज़रिए आपको पता लग जाएगा कि ये यहाँ से कहाँ से निकल रही है और कहाँ पर जाकर कनेक्ट हो रही है। तो देखिए दोस्तों, इस टैंकी में समर्सिबल पाइप के जरिए यहाँ पर PRM 30M डाया के जरिए इस टैंकी में गया पानी। उसके बाद यहाँ पर ये गेट वाल्व की वजह से गेट वाल्व की मदद से यहाँ पर इसकी सप्लाई कैसे कैसे हमने आगे आगे वाली पाइप्स तक पहुँचाई है। इसको ब्लू कलर की हैच, ये ब्लू कलर जाकर कनेक्ट हुआ हमारे इस कोल्ड वाटर सप्लाई के साथ। ऐसे ही HWS और FWS की सप्लाई हमारी टैंकी से कैसे निकल रही है, ये इसमें साफ साफ दिखाया गया है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट घर की प्लम्बिंग। अब मुझे लगता नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। इसमें मैंने एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से आसानी से समझाया है और प्रैक्टिकली आपको किसी घर की प्लम्बिंग की ड्राइंग के जरिए दिखाया गया है। तो अगर आपको रेफरेंस के लिए ये ड्राइंग चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको फ्री में लेजेंड्स भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको टेक्निकली डिटेल भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने आर्किटेक्ट फ्रेंड या इंजीनियर के साथ जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि नॉलेज बढ़ने से बढ़ती है। अगर आपको किसी भी ड्राइंग की डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर की कोई ड्राइंग हो या फिर आर्किटेक्चर की कोई ड्राइंग हो, कोई इंटीरियर डिज़ाइन की कोई ड्राइंग हो, उसकी ऐसी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने फ्री वास्तुशास्त्र का कोर्स भी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किया गया है, और साथ ही आपको फ्री में PDF बुक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी जाती हैं, जिसकी मदद से आप अपने घर में बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और किसी भी घर का वास्तु कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के ऊपर। धन्यवाद।